तो आज मेरी वैक्सीनेशन है ना, और अगर मैं आगे से 9 बजे भी चलूँगी तो 9:30 बजे से रौनक की क्लासेस होती हैं। और रौनक का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि 2 तारीख से जो है इसके पेपर है, और ऊपर से जो है इसके आजकल टेस्ट चले हुए हैं, और टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं ना वो भी पेपर के लिए कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। तो बच्चे की जो पढ़ाई के साथ तो मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ ताकि पीछे जो है मैं इसका जो है टेस्ट वगैरह ध्यान रख सकूँ। रौनक खुद से भी कर लेता है, लेकिन फिर भी मैं एक माँ हूँ तो माँ के लिए बच्चा सबसे पहले होता है, इस वजह से इसको मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। चल बे, सच्ची में ही अगर रोड से घर दूर हो ना, और वो भी ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़ के आना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। हमारे घर से जो है रोड के लिए बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई लगती है। मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है चढ़ने में, लेकिन रौनक को बहुत प्रॉब्लम होती है, आगे फिर पड़ता नहीं है ना, इस वजह से अपने साथ मुझे ये ले जाना पड़ा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है सारा सामान ढो के करना पड़ता है नीचे गाँव के लिए। हमारे से नीचे भी लोग रहते हैं, लेकिन जिनकी ज़मीनें नहीं हैं उनका तो समझ में आता है। हमारी जो है इधर को ज़मीन है, लेकिन फिर भी जो डैडी और दादू वगैरह ने जो घर आगे ही बना लिया। 11 साल पहले जब मेरी शादी हुई मैंने बोल दिया था कि घर जो है यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम जो है फिर भी आगे ही बना लिया। तो चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा गुजारे लायक है, तो इस वजह से यहाँ जो पिछले कल के कपड़े धोए थे वो डाल दूंगी यहाँ पर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आते ही ना ये देखो रौनक ने बुक्स फैला दी है, और इसका ना मुश्किल हो जाता है आगे से चलना। और पूरे जो है 8:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं। थोड़ा सा जो है रुकते रुकते आई आगे से। आज हमारी वैक्सीनेशन होगी, और मुझे नहीं पता वैक्सीनेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा और कैसा पड़ेगा, कैसी दर्द होगी। वैसे मैंने सुना है कि किसी को जो है बुखार आता है, किसी को नहीं आता है, और पता नहीं लगाते वाली दर्द होगी या नहीं होगी। कल रौनक पूरा है, हाँ दर्द तो होती ही है। तो रौनक को मैंने इसीलिए ले आया ऊपर, ये तो आगे रहने को बोल रहा था। ये ना पढ़ता नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास ही ढंग से पढ़ता है, मुझसे ही डरता है, फिर आगे ये पढ़ेगा नहीं ढंग से, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। शाम के टाइम फिर नीचे चले जाएंगे, हस्बैंड और मेरी दोनों की वैक्सीनेशन होगी। फिर देखती हूँ, अब रौनक को पढ़ाती हूँ क्योंकि रौनक की क्लास है, टेस्ट भी है उसके, इस पर भी थोड़ा ध्यान देती हूँ क्योंकि सारे काम के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। कपड़े मैंने सारे बाहर निकाल दिए, और धूप इस टाइम इतनी है ना, यहाँ पे ना बहुत ही सनी सा एरिया है। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ही ठीक ठाक धूप लग जाती है। और घर मैंने कल का ही साफ किया है, देखो किचन वगैरह, ये देखो अंदर 9:30 हुए और हस्बैंड ना बाहर आ गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, रौनक पढ़ता रही हो ना, तो मैं ना वैक्सीनेशन लगा के आ जाती हूँ और दिखाती हूँ आपको वैक्सीनेशन कहाँ हो रही है। और मैं ना चप्पल पहन के ही जाऊँगी, बिल्कुल सामने ही है हॉस्पिटल। और ये रहे यहाँ पे हस्बैंड, और ना वैक्सीनेशन वहाँ हो रही है, वहाँ उधर को, ये देखिए यहाँ पे। चलते हैं फिर अब, चलिए आप भी। पता नहीं मुझे डर सा लग रहा है, कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगाने से डर लगता है। कपड़े चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन इसकी जो है बाजू ना इस तरह कट वाली है, ये ऊपर हो जाएगी फिर, और ना फटाफट से इंजेक्शन लगा के आ जाएंगे हम। और अभी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और अभी भी यहाँ पे रश हो गया है बाहर। और बस से पता कितने लोग निकले हैं, अभी दिखाती। और ये लोग जो है इतने सारे आगे हैं, यहाँ पे पहले ही वहाँ पे बहुत हो गए थे। तो चलिए फटाफट मैं इनसे ना आगे निकल जाऊंगी। और यहाँ पे ना मौसम आज बहुत अच्छा है, और यहाँ देखिए यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है। 33 नंबर मेरा, रौनक की क्लास हो रही है, तो मैं वापस चल पड़ी हूँ क्योंकि यहाँ बहुत रश है। अगर आधा घंटा भी लगेगा तो आधा घंटा में जो है रौनक को देख लूँगी, तब तक चली जाती हूँ। को भी मुझे देखना होता है, और साथ में ना पानी आया है, मैंने पानी लगाया। इस साइड को पानी बहुत दिनों के बाद आता है। और फिर देखिए आते ही मैंने फटाफट से यहाँ बाहर साफ़ किया, और अपना जो है मेरा मोबाइल जेब से छूट के ना जो है बाल्टी में चला गया। और फटाफट से जैसे ही गया मैंने निकाला, और एकदम से स्विच ऑफ करके खोल के यहाँ बाहर धूप में रख दिया। धूप काफ़ी अच्छी है। फिर हस्बैंड ने जो है बाद में इसको जोड़ दिया, फिर चल पड़ा था, लेकिन मैं ये घड़ी बिल्कुल ही डर गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता मेरा। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में। तो यहाँ पे मैं पता क्या कर रही हूँ, ये जो खेत में ड्रम रखे हैं ना छत से पानी आने वाला, तो उसमें भी पानी भर दूंगी, क्योंकि इसमें भी पानी नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश नहीं हुई है। मौसम जो है बहुत अच्छा है। रौनक जो है वीडियो बना रहा है, क्योंकि रौनक की एक क्लास हो गई है, दूसरी क्लास जो है इसकी अब लगने वाली है। दिखा बेटू, दिखा दो, खून तो निकला, दिखा दिखा।
कैमरा ऑफ करो। हाँ ये देखो लग गई थोड़ी सी रुक यहाँ पर। हटो छोड़ दो। ये देखो रौनक को दिखा यार। नहीं दिखाते। जा बैंडेज ले आगे से। बैंडेज? हाँ जाओगे नीचे। स्नेक वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। हाथ रख लगा के। इस रौनक ने लगा दी है अपने हाथ में। इधर आ बेटा। और मना कर रहा है मुझे दिखाने को क्योंकि ये पॉलिसी के खिलाफ है। रूल्स रेगुलेशन सारे पता है इसको। लगी काफी है और देखो कैसे रखा है। और इंजेक्शन लगाने में ना बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि चुभने के बराबर भी नहीं हुई। और थोड़ा सा ना यहाँ फिर आधा घंटा जो है रेस्ट करने देते थे, पर मुझे जो है लग रहा था कि मैं फटाफट से चले जाऊँ क्योंकि रौनक जो है पार मैंने अकेले ही रखा था ना। हो जाता है मेरा बेटा छोटा है और फिर स्नेक वगैरह का डर रहता है क्योंकि वहाँ ज़मीन पर ही घर है। तो मैं फटाफट से घर आ गई वापस। जी हाँ जी। आपको कहाँ लगा? कितनी दर्द हुई? मुझे नहीं हुई मेरा बेटा, मैं आपकी तरह हूँ बहादुर। अच्छा। बैंडेज लेके आई हूँ। बैंडेज लगाते हैं अब इसको। ज़्यादा नहीं है पर अंदर को गहरी जैसी चोट लगी और पहुँच गई हूँ। इंजेक्शन लगाते हुए दर्द नहीं हुई, हल्के हाथ से लगाया इंजेक्शन। आदत होती है डॉक्टर लोगों को। और चलिए फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। अब आधा घंटा तो हमने वहाँ पे भी रेस्ट किया। हाँ जी। और रौनक ना अब अपने पापा के पास कुछ ज़्यादा ही लाडला बन गया है। तो मैंने जो है बैंडेज आगे से ले आई थी। चाची जी की ना, जो मेरी चाची सास है, उनकी जो है यहाँ पे शॉप है, बहुत अच्छी उन्होंने शॉप खोली हुई है। वहाँ से जो है मैं फटाफट से बैंडेज लेके आ गई क्योंकि जब मैं वैक्सीनेशन के लिए दोबारा गई तो मुझे था कि मैं रौनक के लिए बैंडेज लूँगी अब। और ये बहुत गहरी चोट है, इस टाइम जो है दिख नहीं रही थी। मेरे बेटे का जो है हाथ सूज गया है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी सूज गया है। और रौनक ना ऐसे नहीं है बच्चा कि भाई चीखे चिल्लाए या बोले मुझे दर्द हो रही है। तो चलिए इसी बहाने से फिर हम इसको थोड़ा सा बहलाने के लिए, आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गए। और इसके बाद जो है हम आइसक्रीम खाने गए। रौनक को बहुत पसंद है। जैसे ही मैं वैक्सीनेशन करके आई और इसको देखो तो क्या आई है आज। क्या करने जाना है? आइसक्रीम खाने। कहाँ जाना है रौनक? आइसक्रीम खाने, बहुत मजा आएगा। और आज ना बहुत ज्यादा गर्मी है और इसको आइसक्रीम खानी है। कुछ दिनों से बोल रहा है। पहले तो हम अंदर ही अंदर हो गए थे पाउंड से, तो सोचा चलिए आइसक्रीम खिलाने जाते हैं। हमारे घर के पास यहाँ आइसक्रीम नहीं मिलती है तो 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा हमें इसे आइसक्रीम खिलाने। चलिए चलते हैं, आइसक्रीम खा के आ जाते हैं। मेरी वीडियो पे ना बहुत से कमेंट्स आते हैं कि जो है आप पहाड़ी में जो भी बोलते हैं उसको जो है हिंदी में ट्रांसलेशन किया कीजिए। तो यहाँ पे जो गाना था ना उसका मतलब बस यही था कि जो है लाखों की ज़िंदगी जो है धेले की भी नहीं रही है, मतलब कि 2 कौड़ी की भी नहीं रही है। तो ऐसे ही पहाड़ी गाने होते हैं, अच्छे होते हैं। और यहाँ पे जो है इस शॉप में आइसक्रीम मिलती है और ये वही साइड है जहाँ मैं पिछले कल भी आई थी, थोड़ा सा ही है यहाँ से। और जिनकी ये शॉप है ना, इनके जो है काफ़ी अच्छे हैं ये भैया और मेरे वीडियोस भी देखते हैं। इनका जो है बेटा भी मेरी वीडियोस देखता है और इन्होंने खुद से बोला था और मेरे वीडियोस में आते भी हैं। तो अभी मैंने जो है कैमरा बाहर नहीं ले गया क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी थी, क्योंकि हस्बैंड ने जो है आगे घर के पास जाना था और फिर मैं जो है शाम को जब सब्जी में पानी डालूंगी ना उसी के बाद ही नीचे जाऊँगी। रौनक, कौन सी आइसक्रीम खाते हो? चॉकलेट, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। अब आइए आप मेरे साथ खाइए आइसक्रीम। वैक्सीनेशन तो हो गई, आइसक्रीम भी हो गई। अब रौनक की क्लास लगेगी और मैं भी करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। अभी तक तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, बाकी बताऊंगी आप लोगों को कि मुझे। हाँ दूसरी भी लगेगी। चलिए थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ क्योंकि रौनक की क्लास हो रही है तो यहीं पे मैं भी रेस्ट कर लूँगी। धूप लगी है ना अभी, इसलिए नीचे नहीं गई, थोड़ी देर बाद जाऊँगी शाम के टाइम। कमेंट आया था कि मीठे करेले जो आपने पिछली बार व्लॉग में लगाए थे वो दिखाना, तो वो मैंने ऊपर वाले खेत में लगाए ना। जब मैं वहाँ जाऊँगी तो पक्का दिखाऊंगी। अभी तो मैं पीछे से नीचे आ गई हूँ। पानी डाल के नीचे जाऊँगी वापस। क्यों रौनक? हाँ जी। और मुझे अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इंजेक्शन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट, ना ही मुझे दर्द हो रही है कहीं, ना ही मुझे कहीं दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रही है। मेरी बाजू बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ जी। कल पता लगेगा। पता नहीं, मैंने तो सुना था कि बहुत ज़्यादा भारीपन होता है तो कुछ नहीं हो रहा है अभी तो। बाकी रात को पता लगेगा। गिरना नहीं पीछे रौनक। हाँ जी। क्या हो रहा है इधर? यहाँ पर मैगी बन रही है। अच्छा जी। हाँ जी। दिखाओ तो कैसे बन रही है। गैस नहीं जल रही है पर पक जाएगी ऐसे ही?
हाँ जी, पक जाएगी। क्यों जला ये? बदले। हाँ, अब जला। कई बार गलती हो जाती है हमसे भी। अच्छा जी, अब थोड़ा टाइम देंगे इसको। ओके। मैगी और 2 मिनट्स लिखा था, तो बहुत टाइम लगता है। वो कोई भी चीज कम लगी? सीसीटीवी कैमरा, वी आर अंडर ऑब्जर्वेशन। एक बार चोरी हुई थी बोलो। चोरी हुई थी यहाँ पे है ना। तब के अंदर लगा दिया। देखिए क्या दिन आ गए हैं। यहाँ पे जो है इस शॉप में 2 बार चोरी हो गई थी तो सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ा इनको। तो यहाँ पे लेडी फिंगर आई थी ना काफ़ी अच्छी सी, वो मैंने ले ली सब्जी के लिए। और यहाँ से अब हम चले जाएंगे नीचे। दाल जो है मम्मी ने बना दी थी, मैंने जो है चेक कर ली है थोड़ी बहुत, जो भी रहता है कि किस चीज़ की दाल बनी है। और थोड़ी सी दाल मैंने पी भी ली थी। और उसके बाद जो है मैंने राइस लगाए। फिर चपातियाँ जो है ताज़ा ही बनती है जब खानी होती है साथ साथ में। और उसके बाद जो है यहाँ देखिए मैंने जो है चाय चढ़ा दी है, क्योंकि बाहर जो है ताऊ जी आए हैं, ताऊ ससुर जी, तो ताऊ जी बोलती हूँ मैं उनको, उनके लिए, डैडी के लिए, अपने लिए, सबके लिए मैंने चाय बना दी है। तो सौंफ वाली ये चाय है, सौंफ जो मीठी सौंफ नहीं होती है, काफ़ी टेस्टी सी चाय बनती है उससे। लो रौनक चाय दे के आओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं देकर आता हूँ। ओके बेटा। कोशिश करती हूँ रौनक को बीच बीच में थोड़े थोड़े काम देती रहूँ, ताकि जो है इसको काम करने की आदत हो जाए। हम भी जो है बचपन से जो है काम करते थे अपनी मम्मा के साथ, तो इस तरह ना सही रहता है, सेल्फ डिपेंड बन जाते हैं बच्चे। आज रौनक गिरा भी है पीछे। क्या हो रहा है रौनक? मैं ना स्पून रोटेट कर रहा हूँ जो मुझे मिल चुकी है, मैं इसको धोता हूँ। क्यों, क्या करना आपने इससे? नमकीन है बाहर, अब आप समझ ही गए होंगे। अच्छा नमकीन खानी। अब गीली नमकीन खाएगा, इसमें कैसा होगा? गीली कॉली और उसमें स्पून में। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का कर देती हूँ मैं अब यहीं पे ही एंड। अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बाकी जो रात को पता लगेगा वो मैं कल शेयर कर दूंगी। मिलूंगी फिर नए वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।